9 ग्रहों में हर ग्रह को एक अलग काम बांटा गया, या कहो कि 9 ग्रहों में हर ग्रह के अलग अलग प्रभाव हैं। सभी ग्रह सभी के लिए अच्छे नहीं है, सभी ग्रह सभी के लिए बुरे भी नहीं है। किसी के भी चार्ट में कोई आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई तुम्हारा चार्ट अच्छा है और सभी ग्रह तुम्हारे लिए अच्छे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही शुक्र ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, या शुक्र ग्रह को जो कार्य मिले, शुक्र ग्रह को जो महादेव ने कार्य दिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया को बढ़ाने के लिए, दुनिया में आपको सरवाइव करने के लिए जो भी चीजें चाहिए वह शुक्र देता है। आप कहेंगे कि बृहस्पति इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बृहस्पति इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुक्र बृहस्पति से कम इंपॉर्टेंट नहीं है। बृहस्पति ताकतवर है, बिल्कुल ताकतवर है, शुक्र भी कम नहीं है। कहीं से भी कहीं तक शुक्र को बृहस्पति से कम नहीं किया जा सकता, या कहें कि बृहस्पति से कम तो बिल्कुल भी नहीं है, समकक्ष है, बिल्कुल बराबर से है बृहस्पति के। जहां बृहस्पति ग्रह गुरुदेव है, गुरु की उपाधि मिली, वही उपाधि शुक्र ग्रह को भी मिली। फर्क इतना ही है, देवताओं के गुरु बृहस्पति हुए और दानवों, असुरों, या आप कह सकते हैं कि दूसरी चीजों के लिए गुरुदेव जो बने वह शुक्राचार्य बने। यहां कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती है शुक्र ग्रह के लिए कि शुक्र ग्रह क्योंकि दानवों के गुरु थे या असुरों के गुरु थे, इस वजह से उनको बहुत अच्छा नहीं माना गया। लेकिन जो आज का युग है, इस आज के युग में जहां इंसान के अंदर ही एक देवता और एक दानव छुपा है, वहां शुक्र का बोल वाला भी बोलता है, या वहां शुक्र के और आकर्षित इंसान बहुत अधिक हो रहा है। हर इंसान चाहता है पैसा हो उसके पास में, हर इंसान चाहता है उसके जीवन को भौतिक सुख लगातार मिलते रहे, हर इंसान लग्जरी की तरफ दौड़ता है। उसी शुक्र ग्रह का प्रभाव कन्या राशि पे बहुत अधिक बनता है, और कहें कि शुक्र ग्रह आपके लिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए नवम भाव के स्वामी होने के कारण आपको तो बुरे असर बिल्कुल भी नहीं देंगे। जहां आपके कन्या राशि और मिथुन राशि दो ही ऐसी राशियां हैं, बड़ी स्पेशल है, जहां इनके बृहस्पति भी मित्र है, जहां इनके शुक्र भी मित्र हैं। दोनों ही ग्रह आप पे तो कम से कम अच्छे परिणाम लेकर के आते हैं। शुक्र ग्रह द्वितीय भाव में आपके खुद की राशि तुला राशि में गोचर करके 18 तारीख को जा रहे हैं, और 18 तारीख से यह एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, या कहें शुक्र अपनी वो अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां पे यह बहुत बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम आपको दे सकते हैं। परिणाम देखेंगे तो क्या है वो समझें तो द्वितीय भाव के जितने भी एट्रीब्यूट्स आप देखेंगे, वहां सभी जगहों पे आपको अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। पहला क्या होता है द्वितीय भाव को अगर समझें, वीडियो कहीं आपको लगता है अच्छा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। द्वितीय भाव में पहली जो बात आएगी, एक ही वर्ड आता है जब भी अपन द्वितीय भाव को देखते हैं तो वाणी समझ में आती है कि द्वितीय भाव से वाणी देखी जाएगी। वाणी, आपके वाणी में ऐश्वर्य लाना शुक्र का काम है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो खुद कहीं नहीं गए हैं, किसी से मिले भी नहीं है, केवल कॉल पे बात की, उनकी वाणी इतनी मधुर होती है कि लोग उनका काम कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके ऊपर क्या है, क्या आशीर्वाद बना, कहीं ना कहीं शुक्र का या बृहस्पति का। बृहस्पति भी यहां पे रिजल्ट देते हैं, लेकिन मैं कहूंगा शुक्र की बात कर रहे हैं तो शुक्र का कहीं ना कहीं उन पे आशीर्वाद अच्छा होता है, तो वाणी उनकी मधुर हो जाती है। क्योंकि शुक्र बहुत सौम्य ग्रह है, बहुत जेंटलमैन ग्रह है शुक्र, बहुत ज्यादा। तो यहां पे आपकी वाणी में ऐश्वर्य यह दिखाता हुआ नजर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव तो यह है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव है धन का। अब यहां पे बात आएगी धन को लेकर के
कि क्या धन कमा लोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि यहां से द्वितीय भाव से आप धन कमाने की बात करें, लेकिन बात यहां पे दूसरी बनती है। द्वितीय भाव जो है धन को इकट्ठा करने का भाव है। आपके पास में धन आ रहा है, उसको बचा के रख पाओगे या नहीं रख पाओगे, ये द्वितीय भाव है। आपने कई लोग देखे हैं जिनमें कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसा तो बहुत कमाते हैं, बहुत पैसा कमाया, लेकिन है क्या उनके पास में, कुछ भी नहीं, बचत कुछ भी नहीं। लेकिन यहां पे द्वितीय भाव में यह शुक्र चला जाए तो आपको इन दिनों में, ये जो 18 तारीख से लेकर के 18 सितंबर से 13 अक्टूबर का जो समय है, इस समय में धन को जोड़ने का काम यह आपके कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह कन्या राशि वालों को देता हुआ नजर आएगा। द्वितीय भाव आपके, आप देखते हैं हेरिडिटी का भी है, तो यहां के अपन कहेंगे कुटुंब, यह कुटुंब का भाव है। तो कुटुंब जो, देखिए हर इंसान को कुटुंब चाहिए, हर इंसान किसी ना किसी कुटुंब से निकला है, ठीक है। तो कुटुंब का जो भाव है वहां पे शुक्र ग्रह का हो जाना कुटुंबियों पे विजय दिलाता है। कई बार ऐसा होता है ना, चार बर्तन है तो खड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, बजते हैं, आपस में टकराते हैं, तो आवाज हो रही है, तो उस आवाज को कम करना, या कहें खड़खड़ा गए, आवाज हो गई, झगड़ लिए कुटुंब में, और जब एक होने की बात आए तो वहां पे एक होना भी पड़ता है। और यह शुक्र ग्रह आपको कुटुंबियों के साथ अच्छे व्यवहार को दर्शाता है। इस समय में अगर आपको एकता वापस करनी है अपने परिवार की, कुटुंब की, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। 2 कदम आप बढ़ जाइए, 2 कदम सामने वाले बिल्कुल बढ़ेंगे आपके प्रभावों को देखते हुए, क्योंकि यह शुक्र अपनी पोजीशन वही लेकर के बैठा है। अब यहां पे मैं बात करूं थोड़ा सा लीग से हट करके कि ये जो गोचर के प्रभाव हैं, ये गोचर का प्रभाव, अगर आपके चार्ट में शुक्र कहीं विपरीत परिस्थितियों में फंसा हुआ है, तो यहां पे आपको हेरिडिटी से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है, आपके हेरिडिटी में कोई डिजीज है तो वो भी उभर सकती है इस समय में। इस समय में ये जरूर यहां पे ड्रॉबैक आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन शुक्र के प्रभाव आपको इतने अच्छे परिणाम दे देगा यह शुक्र आपको यहां से, कि आपने जो पिछले समय से आप लोग देख रहे थे कि केतु का कन्या राशि में जब से गोचर हुआ, जब से यह कन्या राशि में आए आपके केतु ग्रह, तब से खुद से परेशान थे ना, तो अब खुद से परेशानियां कम होती हुई समझ में आती है। ये चीज तो अपने को क्लियर समझ में आती है कि खुद से परेशानियां कम होगी, और इंसान अगर वाणी अच्छी रखेगा, लोगों से मिलेगा जुलेगा, कुटुंब में एक होगा, या सोशल लाइफ उसकी अच्छी होगी, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं खुद से जो आप परेशान रह रहे थे वो परेशानियां कम होती हुई नजर आएगी। एक चीज और है, आप यहाँ से आप अपने मातृभूमि की तरफ भी जा सकते हैं, मातृभूमि आपको बुला सकती है, इसका बहुत बड़ा योग बनना है इस समय में। तो आपको हो सकता है जहां से आप बिलोंग करते हो वहां आपको जाना पड़े, तो यह भी एक अच्छे परिणाम की श्रेणी में ही आता हुआ नजर आता है। ईटिंग हैबिट्स यहाँ पे, क्योंकि द्वितीय भाव ईटिंग हैबिट्स का भी है, आप क्या खाएंगे, अच्छे पकवान खाएंगे या वैसे ही दाल रोटी खा करके गुजारा चला लेंगे, यह भी दर्शाता है। और शुक्र ऐश्वर्य है, शुक्र लग्जरी है, शुक्र सौंदर्य है, दिखने में सुंदर, खाने में लजीज पकवान भी आपको मिलेंगे इस समय में। ये बहुत कहें कि हंसी की बात है, लेकिन हाँ फिर भी यहाँ पे है कुछ ऐसे ही कि आपको ईटिंग से जुड़े आपके ना शौक पूरे हो, खाने की जो इच्छाएं बनती है ना वो चीजें यहाँ पे बनती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे द्वितीय भाव का है। अब यहां आप देखें शुक्र ग्रह को मैंने जो डिस्क्राइब किया आपके सामने कि शुक्र बृहस्पति से कम नहीं है, लेकिन एक चीज में कम है शुक्र को, क्योंकि असुरों के गुरु हैं इसलिए शायद कम आंका गया,
और शुक्र को केवल एक दृष्टि मिली। बृहस्पति को 3 दृष्टियां हैं, शुक्र को केवल एक दृष्टि है। यहां पे शायद अन्याय हुआ, लेकिन फिर भी एक दृष्टि भी एक कम नहीं है। तो शुक्र ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है और वह 7वीं दृष्टि जो हो जाती है आपके अष्टम भाव पे। मैंने आपको कहा कि केतु का आने से खुद से परेशान थे, मानसिक तनाव खुद झेल रहे थे। अब आपका भाग्य भाव का स्वामी द्वितीय भाव से जब आपके अष्टम भाव को देखेगा तो यहां पे आपको परिणाम बहुत अच्छे लाएगा। जहां पे डिप्रेशन या गहरी सोच की बात आती है, वह गहरी सोच 8वां भाव है और 8वें भाव पे अगर शुक्र देख रहे हैं शुभ होकर के, अपनी शुभता से देख रहे हैं, तो 8वें भाव की गहरी सोच को आपके, या कहूं मैं गहरी चिंता को चिंतन में बदल देंगे। ये बहुत अच्छा परिणाम है आपके लिए। जहां आप चिंता में उलझे थे वो चिंता ना होकर के चिंतन हो जाए और चिंतन से समाधान आपके सामने एकदम से खड़ा हो जाए। ये समय आपको ससुराल का सपोर्ट दिलवाएगा। ये समय आपको जो रिसर्च से जुड़े हैं उनके काम सफल होने वाले हैं। इस समय में जो भी रिसर्च करते हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, जरूरी नहीं है कि आप साइंटिस्ट ही हो, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कुछ भी जिनका काम सोचने का है या जिनका काम रिसर्च करने का है, कहीं कुछ करने से पहले 4 बार रिसर्च करनी पड़ती हो। हम भी ये वीडियो बनाएंगे तो हमें भी रिसर्च करना पड़ता है इसमें कि कहां पे क्या परिणाम लेकर के आएगा। तो ये रिसर्च का जो भाव है 8वां, वहां पे विजय प्राप्त करवाने का काम यह करते हुए नजर आएंगे। एक चीज पे और प्रभाव आएगा शुक्र का, वह होगा आपका शुक्र की ही दूसरी राशि वृषभ राशि पे। अब वृषभ राशि में आप देखेंगे आपके लिए बृहस्पति पहले से यहां पे भाग्य भाव में बैठे। वृद्धियों का कारक बृहस्पति बुरा नहीं है, अच्छा है आपके लिए। आपके लिए तो मित्र ग्रह होते हैं, तो भाग्य में वह कहीं ना कहीं सपोर्ट दिला देते हैं। और क्योंकि शुक्र ग्रह खुद अपनी अवस्था में अच्छे हो गए हैं, इस जो भी समय है ये 13 अक्टूबर तक का, 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक का, इस समय में भाग्य की नींव मजबूत हो गई है, या कहें भाग्य की जमीन उपजाऊ है, ताकि बृहस्पति वहां पे फल उगा सके। पेड़ पौधा लगा करके पेड़ को बनने में जो समय लगता है या पेड़ को बनने में जो जमीन चाहिए, जगह चाहिए, बेस चाहिए, वो मजबूत है, अच्छा बेस है, उपजाऊ जमीन हो गई है। तो भाग्य का साथ यहाँ पे बृहस्पति और शुक्र डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका देते हुए जरूर नजर आएंगे। तो यहाँ पे आपको कुल मिलाकर के धन में अच्छा हो रहा है, वाणी में अच्छा हो रहा है, कुटुंब में अच्छा हो रहा है, भाग्य में अच्छा हो रहा है, डिप्रेशन से निकाल रहा है। तो कहीं शुक्र का गलत परिणाम तो आप पे नहीं दिखता। ये सारा वृतांत मैंने आपको बताया, शुक्र को डिस्क्राइब किया। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, कहीं भी लगा हो कि हाँ कुछ बात है शुक्र में, हर हर महादेव कमेंट जरूर करें, अपनी हाजिरी लगाएं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी बात थी गोचर पे आधारित थी, आपकी कुंडली कुछ और होगी, उसके असर कुछ और आ रहे होंगे। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें, अपना स्लॉट बुक करवाएं, शुल्क पता करके अपना स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।